बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है जी कि मुस्लिम लीग नून के दो अहम तरीन जो लीडर्स हैं जी, वो नून लीग के ऊपर ही भारी पड़ गए हैं। उनकी पोलें खोलना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर वोट को इज्जत दो का जो नारा उनकी जानिब से लगाया गया था, इस नारे से जिस तरीके से वो फिरे थे, कैसे आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हक में उन्होंने वोट दिया था जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। नून लीग के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इमरान खान साहब से राब्ते करके कोई बीच का रास्ता तलाश कर रही है, इमरान खान साहब को डील्स की ऑफर कर रही है। अब एक और नई गेम सामने आई है, और इसमें यह कहा जा रहा है जी कि अलीमा खान साहिबा को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया जाए, और इमरान खान साहब से कहा जाए कि ठीक है, देखें अलीमा खान साहिबा को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया है, आपकी राह में रुकावटें भी नहीं डाल रहे, रिलीफ भी मिल गया, आपकी भी रिहाई हो जाएगी, लेकिन आप जो हैं वो हमें भी अब स्पेस दें, यानी कि हमारे खिलाफ आपने जो कार्रवाई करनी थी वो ना करें। इमरान खान साहब का इस पर जवाब क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो प्रेशर है वो महमूद खान अचकज़ई जो हैं, इमरान खान साहब ने जो चॉइस की थी ना अपोजिशन लीडर की, वो बिल्कुल दुरुस्त की थी, क्योंकि इमरान खान साहब के बयानियों को लेकर महमूद अचकज़ई भी प्रेशर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और बरतानवी हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की भी कुछ अंदरूनी कहानी है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। खबर यह है जी कि एक तो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो कि ऑलरेडी नून लीग से जुदा जो राहें हैं वो जुदा कर चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, और दूसरे नंबर पर जावेद अब्बासी, ये दोनों जो हैं वो नून लीग इस वक्त समझती है जी कि काफ़ी जो मुश्किलात हैं वो हमारे लिए बना रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो बिल्कुल खुलकर गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं, और इस हाइब्रिड निज़ाम को उन्होंने नंगा करके रख दिया और कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल सकता। दूसरे नंबर पर जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं जी, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है नवाज शरीफ के हवाले से। जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे उनकी एक्सटेंशन होना थी, तो उन्होंने ये पोल खोला है जी नून लीग का कि जब नवाज शरीफ की जानिब से वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, तो हमसे कहा गया जी कि आप भी पढ़ जाओ, और MQM जो थी, जो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर वो हमारे साथ आ गई, तो इनके अगेंस्ट भी हम बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें थे वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन सब कुछ तब्दील होता है, MQM आकर हमारे साथ मिल जाती है, और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो हम तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे इन सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, और हमें आकर ये कहा जाता है जी कि हुक्म ये आया है जी कि आपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनकी एक्सटेंशन के हक में जो वोट है वो देना है। ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया। अब इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है जी कि जिस तरह से वो ज़िमनी इलेक्शन का फैसला था कि खान साहब ने कहा बाइकआउट करना है, तो PTI की कमेटी की अक्सरियत पहले कह रही थी नहीं बाइकआउट नहीं करते, फिर बाद में खान साहब ने कहा कि दोबारा से सोच लें, फैसला कर लें, मेरा तो फैसला ये है। फिर उसके बाद PTI की जो कमेटी है उसने फैसला किया कि ठीक है बाइकआउट हम करते हैं, और उसका फिर बाद में ये साबित भी हुआ कि इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त था। लेकिन उस पर इमरान खान साहब पर तनकीद ये की गई कि देखें जी ये डिक्टेटरशिप है, इमरान खान साहब डिक्टेट करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों का क्या ख्याल होगा जो लोग नवाज शरीफ या नून लीग या मरीम नवाज के दिन रात जो कसीदे हैं जी वो गाते हैं। तो यहाँ पर तो खुद नून लीगी रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि हमें एक जगह पर इकट्ठा करके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुक्म ये आया है। तो इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि अभी तो हम वोट को इज्जत दो और इस तरफ बढ़ रहे थे, तो अचानक से ये क्या, किसने फैसला कर लिया, क्या मामला हो गया, तो फिर दोबारा से कहा गया जी कि हुक्म ये आया है, और पार्टी शरीफ ख़ानदान की तरफ से ये हुक्म आया है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ठीक है, इंडिविजुअल हैसियत में आप इम्प्लीमेंट बेशक ना करें। तो इसको आप क्या कहेंगे जी कि जहाँ पर ख्वाजा आसिफ का जो मुखातिब करना है उसमें ही एक तरह से डिक्टेटरशिप जाहिर होती है कि वो कहते हैं जी कि हुक्म ये आया है। बहरहाल जी फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस एक्सटेंशन को वोट देने में शरीफ ख़ानदान जो था, पूरे के पूरे शरीफ ख़ानदान का ये फैसला था। और मरीम नवाज़ के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया कि वो तो कहती थी कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, तो उन्होंने इसको डिनाई किया और कहा नहीं ये पूरे शरीफ ख़ानदान का फैसला था, साबिक आर्मी चीफ जो बाजवा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन देने का। तो ये नून लीग के अंदर से अचानक से जो गवाहियाँ हैं जी वो उठना शुरू हो गई हैं, और नून लीग के अगेंस्ट जो माहौल है वो बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुसलसल खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश में है,
और बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल दिया जाए कि इमरान खान साहब इसके ऊपर राज़ी हो जाएं और हमें भी एक जो सेफ एग्जिट है वो मिल सके, या कोई जो स्पेस है वो हमें भी मिल सके। अब एक और ख़बर क्या सामने आई है जी, अब ये कहानी है जी कि अलीमा खान साहबा जो हैं, अगर ये वज़ीर आज़म बन जाएं तो उनके वज़ीर आज़म बनने की सूरत में क्या होगा कि हमें भी एक सेफ एग्जिट या फेस सेविंग मिल जाएगी, खान साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा और खान साहब खुद भी नहीं होंगे बरह रास्त। और जहाँ तक मकबूलियत की बात है तो अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब के बाद अलीमा खान साहबा की बात के ऊपर लोग एतमाद करते हैं और जो इमरान खान साहब को वो पैगाम बाहर लेकर आती हैं उसके ऊपर यकीन भी करते हैं। इसके अलावा कोई भी कहे तो उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे होते। अब ये क्या खबर है, क्या नई ऑफर है और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है जी, उनके कॉलम से 2-3 लाइनें आपके सामने रखता हूँ जी। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के बारे में जो भी स्कीमें बनाई एक भी कारगर साबित नहीं हुई। अब भी जिस तदबीर में मसरूफ़ हैं खदशा है कि उल्टी पड़ने को है, भयानक नताइज ही निकलेंगे। एक तो ये कहती है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने PTI के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रेटजीज़ बनाई, बड़ा कुछ किया, लेकिन कोई एक भी कामयाब नहीं हो सकी और अभी भी एक तदबीर में जो है वो मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके भी भयानक नताइज निकलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर अलीमा खान साहबा को अगर अलीमा खान वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो हर्ज ही क्या है, इमरान खान की जानशीनी अब उन्हें मुंतकिल हो चुकी है। फिर साथ ही साथ वो ये कह रही खैर इसमें हर्ज भी नहीं, अगर अलीमा खान साहबा जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाए तो इसका मतलब ये है कि पैगाम पहुँचाया गया लेकिन वहाँ से इनकार हुआ, इसीलिए हफीजुल्लाह न्याजी भी कह रहे हैं जी कि हर्ज ही क्या है। अब हफीजुल्लाह न्याजी कौन है? ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी रिश्तेदारों में से हैं। तो अगर ये वाली बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की फैमिली को ये अप्रोच किया गया होगा ना अलीमा खान साहबा को अगर इस तरह से हम कर दें, तो इसलिए जी ये जो उन्होंने कॉलम लिखा है ना इसको हम लाइट नहीं ले सकते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी नूरीन साहिबा जो हैं, नूरीन खान उनके शोहर हैं और हसन न्याजी के ये वालिद हैं। हसन न्याजी कौन है? इमरान खान साहब के भांजे हैं और नूरीन खान जो है इमरान खान साहब की बहन है, तो इस लिहाज से बड़ा करीबी रिश्ता है। और अलीमा खान साहबा का भी इसी तरह से, वो भी बहन है तो उनका भी बड़ा करीबी रिश्ता है। अब मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब का जो है वो इस हवाले से जवाब क्या है। एक तो मैंने इसी में ही उन्होंने खुद ही बता दिया ना, क्योंकि वो कन्विंस भी एक तरह से कर रहे हैं कि अगर अलीमा खान साहबा बन जाती हैं तो इसमें हर्ज क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कन्विंस भी करने की कोशिश है और कन्विंस तब भी किया जाता है कि जब कोई बंदा नहीं मान रहा होता। तो इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है? इमरान खान साहब का जो जवाब है ना वो उनकी जो कल की गई ट्वीट थी ना उसके अंदर है। उसका सिर्फ शुरू की 2 लाइनें आप पढ़ लें उस ट्वीट की। वो कहते हैं कि मेरी बहनों और अहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती है। इनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया बहन और मेरी अहलिया इन दोनों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मिलने आती हैं डियाला जेल और जो बात मैं करता हूँ वो मेरी बात बाहर आवाम तक वो पहुँचा देती हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो ये सोचा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, उनकी एंट्री हो जाए, तो वो भी इमरान खान साहब ने जो इम्कान था वो मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल जी ये कहानी अब क्यों सामने आई और अलीमा खान साहब के बनने से क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एक फेस सेविंग मिल जाएगी ताकतवर हलकों को। फेस सेविंग के आगे चलें जी, अलीमा खान साहबा बन गई हैं, इमरान खान साहब को तो हमने नहीं आने दिया क्योंकि इमरान खान साहब ने तो हमारे खिलाफ बगावत किया और जो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसको हम नहीं आने देते। देखें जी हमने माजी में भी ऐसे किया, अब भी रवायत बरकरार रखी है, अलीमा खान साहब आ गई और फिर प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा, देखें ना जी खान साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, उनकी मकबूलियत कम की जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ खान साहब को ये किया जा रहा है जी, खान साहब देखें आपको भी मतलब आप सिर्फ और सिर्फ खामोश कर जाएं, आप मामलात जो है वो दूसरों को संभालने दें, आप बस साइड पर हो जाएं, आप माजरत ना करें, आप जो है वो अफसोस का इजहार ना करें, नदामत भी ना करें, कुछ भी ना करें, सबको जो रिलीफ है वो मिल जाएगा, चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक ट्रैप है। इमरान खान साहब इस पर राज़ी होते हैं ना तो जो सारी स्ट्रगल थी या जो सारी कुर्बानियाँ थी वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब जिस हकीकी नज़रिए के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं उसका मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं है। अगर वज़ीर आज़म बनना होता तो वो तो इमरान खान साहब खुद भी बन सकते थे। अगर इमरान खान साहब आज कहना कि अच्छा ठीक है मैं आपसे डील करने के लिए तैयार, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, तो अलीमा खान साहबा की तो फिर ज़रूरत नहीं है, वो तो इमरान खान साहब खुद भी बन सकते हैं। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तो बहुत अब नशिस्त पीछे रह गई है। वो तो इमरान खान साहब ने बाहर आना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं ना, तो 3/4 अक्सर से इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म वैसे ही बन जाना। वो तो इमरान खान साहब जब भी आएंगे इलेक्शन होंगे तो लोग अवाम
इमरान खान साहब को ही वोट देगी अगर इमरान खान साहब डट कर खड़े रहे। तो ये एक तरह से ट्रैप भी है जी कि अगर इस खान साहब कर लेते हैं तो उनकी मकबूलियत जो है उसको कम कर दिया जाएगा, फिर अलीमा खान साहबा जो है उनकी बुरी कारकर्दगी से फिर वो भी फारग हो जाएंगे और फिर दोबारा से हम कोई कठपुतली जो हुकूमत है वो लाएंगे और फिर वापसी हम अपनी जो सारी चीज़ें हैं जी वो गेन कर लेंगे। तो मुझे तो इसमें ये चीज़ जो है वो समझ में आती है। आगे चलते हुए जी आपको एक दो खबरें और भी हैं वो भी शेयर करता चलूँ जी। खबर कुछ यूँ है जी कि बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं जेन मैरियट, इनकी मुलाकात हुई है तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब से। अच्छा, इस मुलाकात में क्या हुआ है जी ये आपके सामने जो है वो मैं रखता हूं जी। बड़ी खबर है जी ये। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से गुफ्तगू करते हुए तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमें मगरबी जमहूरी रियासतों और यूके से यही सवाल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का इल्म होते हुए भी ये इस नाजायज़ सेटअप को लेकर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो इमरान खान साहब ना इसलिए इनको बनाना चाहते थे अपोजिशन लीडर। कौन सा पीटीआई का बंदा है जिसने ये बात रखी हो, जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर के सामने, जैन मैरियट के सामने मुलाकातें होती रही हैं या अप्रोच किया गया हो, मुलाकात की गई हो। महमूद अचकज़ई साहब ने मुलाकात की और जाते ही सवाल क्या पहला रख दिया कि आप तो जमहूरी हुकूमत हैं, आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, आप कैसे इस मौजूदा चुंतखब रजीम को सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं या इसको जो एक्सेप्ट है वो कर सकते हैं या इसके अगेंस्ट आप खामोशी कैसे इख्तियार कर सकते हैं। ये महमूद अचकज़ई साहब ने मुद्दा जो है वो उठाया है जी। उन्होंने कहा जी कि यूके से यही सवाल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का इल्म है होने के इल्म भी है, इस नाजायज़ सेटअप को लेकर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि आपको इल्म है कि ये नाजायज़ सेटअप है, फिर आप क्यों खामोशी जो इख्तियार है वो किए हुए हैं। तो ये महमूद अचकज़ई साहब ने जो मामला है जी वो उठाया है। इसी तरह जी आसिफ करमानी साहब हैं जी, वो भी नून लीग के अहम रहनुमा हुआ करते थे लेकिन वो भी अब फारग नून लीग से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जी और वो भी नून लीग की आज सही जो क्लास है वो ले रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं जी। वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को गोद लिया हुआ है लेकिन हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं कर रही या करना नहीं चाहती जानबूझकर, ताकि बाद में बयानियां बना सकें कि हमें काम नहीं करने दिया गया। लेकिन अब लोग नहीं मानेंगे, मोबाइल फ़ोन में जो सोशल मीडिया है इसने कौम को शऊर दे दिया है। तो वो ये कहते हैं कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड जो है वो क्यों नहीं कर रही और सारे का सारा मलबा बड़े तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रही है कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे। तो एक किस्म का आसिफ करमानी जो है उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को भी जगाने की, झंझोड़ने की कोशिश की है कि ये आपके साथ बड़ी बारीक जो वारदात है वो डाल रहे हैं। कल को हुकूमत ख़त्म होगी, कुछ भी होगा ना, तो एक तो मलबा आपके ऊपर तो खैर नज़ला तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन अगर ये समझते हैं ना कि हम भी उनके ऊपर डालेंगे और हम बच जाएंगे, तो ये बच नहीं सकते। लेकिन जो ये मलबा वहाँ पर डालेंगे ना उससे आपका मज़ीद जो नुकसान है वो होगा। क्यों? क्योंकि आजकल आवाम के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें सोशल मीडिया है और आवाम जो है वो आपके किसी किस्म के प्रोपेगेंडे में अब आने नहीं वाली है। तो ये जी अब तक की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी जी। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।